3 जुलाई 2021 की शाखा 3/7/2021। आज बोले मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे, यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देने में आए और अभी अभी देही अभिमानी, कर्म करने के लिए देह अभिमानी और कर्म पूरा होने की देही अभिमानी। अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देने में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देहे की स्मृति बिगड़ कर्म को हो नहीं सकता, देह को भी याद रखना है। अगर देहे की स्मृति बिगड़ कर्म को हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है। इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देहे अभिमानी बने और फिर देही अभिमानी बन जाओ। कर्म करते समय बाबू देह याद रही, देह अभिमान रहा और फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। जब मर्जी देह भान में आओ और जब मर्जी देही अभिमानी बन जाओ। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना, जिसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। और यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए। भक्ति मार्ग का तुम बहुत देख लिया ना। मामी क्या कहते हैं, अब जो भी बहुत देख लिया है ना, जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हैं। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है, तो यह है नई दुनिया के लिए नई बात। और बाप द्वारा तुम नई बात सुनते हो। पापा नई दुनिया की नई बात सुनाते। बाप कहते हैं कि बाप बच्चों को धीरज देते कि बच्चे अब नई दुनिया में चलना है, तो पुरानी बातों को भूल जाओ। नई दुनिया में चलना सब नई चीज सीखना है ना, पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह सब खत्म होनी है और वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता।
मार्ग का चिन्ह है, मंदिर है, फिर टीका चंदन लगाते पूजा पाठ, लेकिन वहाँ बाबा कहते न मंदिर होंगे न पूजा पाठ, वहाँ चिन्ह भी नहीं रहता, वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। तो भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। तो बच्चों ने जाना कि बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। विज्ञान का पुरुषार्थ जो जास्ती करेगा, बहुत भक्ति की होगी ना, पता है कितनी मेहनत से भगवान मिला है, फिर ज्ञान पुरुषार्थ भी अच्छा करेगा। बाबा कहते तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, तो जरूर ज्ञान में भी बहुत पीछे जाएंगे। तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा अंश बन पाए। तो अभी ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है, देही अभिमानी को रहना है और फिर देहधारी भी होना है। जब एकांत में बैठे देही अभिमानी, और जब कर्म किया तो देहधारी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है, और देह बगैर तो हम कर्म कर नहीं सकते। यह तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे, देह को भुला देने से काम नहीं। आत्मिक स्थिति में बाबा कहते हैं देह को भूल जाए कोई काम ही नहीं करेंगे, फिर तो बैठे हैं। जैसे देह को याद करके कर्म नहीं करना, कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए। आगे कब तक बैठे रहेंगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना पेट के लिए। बाबा कहते देही अभिमानी हो रहना है, और देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं। बाबा कहते वह अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। वह समझे कि हम आत्मा अविनाशी हैं और यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विक्रम विनाश नहीं। कहते भी है पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर है, ये तो कॉमन बात। तो मूल बात आप समझाते हैं कि मुझे याद करो, शरीर निर्वाह देह अभिमान में तो आना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही देह अभिमानी हो जाए, कर्म करना ही छोड़ दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाकी देह अभिमान में भी आना चाहिए, कर्म करना, देह को खिलाना भी है, और इस देह बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इस देह की भी संभाल करो। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते हैं, कर्म करते हुए भी अपने मासूम को याद रखना। उस मासूम का किसी को पूरा पता नहीं है, उस मासूम अथवा पाप से हमको वर्षा मिलता है, और उनकी याद से विक्रम विनाश होंगे, ये कोई नहीं समझाते हैं। और तुम बच्चे ये नई बातें सुनो कि बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और नई दुनिया का वर्षा मिलेगा। तो तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है, अभी घर जाना है, घर जाने का रास्ता मिला है, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में बाबा नया मकान बनाते हैं, तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानता, जो रास्ता हमको मिला, जो पहचान हमको बाबा की अंदर की मिली, उसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते, माथा फोड़ते रहते,
करने को माथा फोड़ना है, माथा फोड़ते रहते ही है, लेकिन सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, तो ये भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती। आपको करोड़ों वर्ष कहीं तो कहाँ से गया था? तब आप कहते हैं तुम अच्छी रीति समझ सकते हो कि ये कल की बात है, भारत तो स्वर्ग था और हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, तो देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा नहीं सकता, तो तुम्हारे जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता है। तुम्हारे जैसा सुख और कोई हो न सकता। कितना भी प्रयत्न करें, धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वो यहाँ मिल ना सकता। यहाँ का सुख मिलेगा किसी को हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसी को वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी, तो यह तो है ही दुख की दुनिया। कभी बाप कहते हैं हे आत्माएं जागो, तुमको अज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो कितनी जागृति आएगी। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते और बाप जानी जानकार है। इसका मतलब यह नहीं कि वो सबके दिलों को जानता है। बाकी बाबा ने ड्रामा बनाया है, बाबा तो सबको जानता है। तो यह कौन है, कितना समझाते हैं और ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं और कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, तो मैं हर एक का यह ख्याल क्यों बैठ करूं? आपको पता जो करेगा सो पाए, एक की चिंता बाबा क्यों करेगा? हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है और इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। वे ही अभिमानी तो जरूर होना है। देहे अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति। अब तुमको बाप को याद करना है, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको, देवताओं को तो संख आदि नहीं। तो यहाँ बाबा के समय ब्राह्मणों के लिए कहा ना, मुख का जो आकार है वो संख जैसा है, तो संख ध्वनि कर रही अर्थात ज्ञान सुनना। देवताओं को तो संख आदि नहीं है, तो यह ज्ञान संख आदि तो ब्राह्मणों को है। तो सिख लोग संख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते, सब तक आवाज जाए लाउड स्पीकर लगाते। अब तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं, अब टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना। तो विक्रम विनाश होंगे, बाबा कहते मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में, तो वो भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने है, अभी सबको वापस जाना है। तो महाभारत लड़ाई के सामने खड़ी, गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ?
कहते पांडव भी कल मरे, जब गली मरना इतना बड़ा है तो किसके लिए? तो बाबा समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता ही सदा आत्मा इसमें रहती है। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं, यह बाबा अविनाशी है, उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी। तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि बाबा सर्व का सदगति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती? बाबा कहते हैं क्योंकि शांति हाँ आत्माओं का घर है ना, और घर किसको याद नहीं रहेगा। विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि पर ले जाए। और यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सदगति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए। अभी तो कितनों के ऊपर फूल जाकर चढ़ाते हैं, जिसने जिसको मान लिया उसी को फूल चढ़ा। बाबा कहते जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका नाम निशान ही गुरु कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। और मेरा नाम ही है दुख हरता, दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? दुख से छुड़ा करके कहाँ ले जाएंगे? तो तुम जानते हो शांति धाम में तो शांत रहते हैं और सुख धाम में सुख है। तो शांति धाम की जगह अलग है और सुख धाम की जगह अलग। ये तो है ही दुख धाम, कलयुग दुख धाम है। सबको इस समय दुख ही दुख है। तभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं। नाम ही है सुखदाता, कितना मीठा नाम है। तो बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते। बाप कहते सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। तो यह ज्ञान तुमको बाबा सिखा रहे हैं। सत्युग में आत्मा का ज्ञान है और हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा जन्म ले। इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। तो यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई नहीं कर सकता। रूहों की नॉलेज रूहानी बाप देते, और कोई दे नहीं सकता। तो रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं 5000 वर्ष के बाद। मनुष्य तो बिल्कुल ही गोर अंधियारे में। अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे और सभी सजनियों का साजन एक बाप। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ और गुरुओं का गुरु भी हूँ, तो सुप्रीम टीचर भी। तो सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व को सदगति करता हूँ। गति के बाद फिर सदगति। गति माना मुक्ति को पाना, परम जाना। सदगति माना जीवन में सुख पाना। सदगति तो सतयुग में है और गति जो है वो मुक्ति धाम में। तो बाबा ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है और आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो। कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए।
जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे, ऐसे बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। 84 जन्मों का पाठ होगा वही वर्षा लेंगे, आए और गए तो फिर क्या वर्षा लेंगे। तो बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता, सुख, शांति। तो बाप को आत्माओं को समझाते हैं कि बाप तो है निराकार, तो वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं कि शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बना है। कितना दूर दूर जाते तीर्थों पर मेले, ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? बाबा कहते कितना खर्चा करते हैं और गवर्नमेंट को भी दोनों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं। तकलीफ होती है। अब यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? देखो जी पहाड़ी चढ़ के बच्चे थोड़ी चढ़ पाते, बाबा तो बच्चों कैसे ले जाएंगे? तो बच्चों आदि को कोई न कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं, बड़े जाते हैं और बच्चों को संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते। 2-3 मास यात्रा करते हैं और यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। यहाँ कोई चलने की बात नहीं है, तो बुद्धि से यात्रा है। अब छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे, जितना मन लगा के बड़े सुनेंगे, छोटे तो नहीं सुनेंगे। तो यहाँ तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखे। तो बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है ना। कई बच्चे अगर बच्चा बोलेंगे तो बच्चे शोर मचाते हैं, तो अटेंशन जाता है। तो शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। और योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। तो बाबा को याद करने से कमाई बहुत जबरदस्त। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे तो अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है, तो हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने। कितनी मेहनत है याद, तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से वो चीज भी अच्छी बने। जो भोजन बना रहे हैं बाबा की याद में बनाएंगे तो भी अच्छा बने। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण होते। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बने, कोई ये नहीं कहता चंद्रवंशी बने। सब चाहते हैं कि हम नंबर 1 सूर्यवंशी में। तो तुम जानते कि हमारे मम्मा पापा इस समय ब्रह्मा और और दूसरे जन्म में फिर यही लक्ष्मी नारायण। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसी के जन्म का पता ही नहीं। पता चल जाए तो सब आकर के बैठ जाए, किसी का पता ही नहीं। नेहरू ने क्या जाकर बना क्या पता। मम्मा बाबा का तो बाबा बताते हैं कि नेहरू जाकर क्या बने, किसी को नहीं पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे, अभी तुमको पूरा पता पड़ा है। अभी पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती, और वही फिर स्वर्ग के मालिक बने। अच्छा इनके बच्चे भी साथ में, वो भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बने। बच्चे भी तो माँ बाप बनेंगे तो बच्चे भी तो मालिक बनेंगे। यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो कि देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं।
देखते हैं अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो तो बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अगर कुमारी। तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं और हम सब हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। युगल भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, रस्तु में रहने वाले भी कहते हैं। बाबा कहते एक बाप के बच्चे हैं तो तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ यह नॉलेज देते हो, अर्थ सहित यह दिलवाड़ा नीचे में सब बाबा कहते इस समय की योग कर रहे हैं, फिर जाएंगे और नाम फिर से जाएंगे सत्युग में। योगी भी दिखाया, सत्युग भी दिखाया। अब बाबा कहते अर्थ सही चल रहा है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो, तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत कर भारत को स्वर्ग बनाए। आपको समझाना भी तो है, तो क्या करेंगे, भारत को स्वर्ग बनाए। अच्छा, मीठे मीठे सीधी रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। कर्म योगी भी बनना है। दूसरा है बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना। बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान संत भी बजाना है। ज्ञान संत भी बजाना है। वरदान है एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा। एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा। बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाए, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते भी पॉइंट में रहे। यह है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, और कभी कोई बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल। तो यह तो होगा ही, लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा होंगे। तो बहुत सारी चीजें इसलिए है ना, जब एक बाबा दूसरा में कोई होगा, सिर्फ बाबा
विघन वार करने के बजाय हार खाने, नॉलेज की शक्ति धारण कर वो विघन हार खाने के बजाय, विघन वार करने के बजाय हार खाने। दिवाने वाला है इसलिए ज्ञान योग से अपनी 21 जन्मों की कमाई कर इसलिए सब पुरानी बातों को भूल करके नया जमा करना, इसलिए देही